गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। सभी का प्रयोगशाला में बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट सेशन में हमने बहुत ही उपयुक्त बात समझी। हमारे पुरुषार्थ के बीच में बाधा क्या है। टॉपिक था कि परमात्मा दिल तख्त पर हम कैसे बैठे। तो परमात्मा दिल तख्त पर कौन बैठ सकता है? जो स्वराज्य अधिकारी है वही परमात्मा दिल तख्त पर बैठ सकता है। पर विघ्न देखा हमने कि जो स्वराज्य अधिकारी जिसे बनना है वही होश में नहीं है, तो बेहोशी के हालत में हम कितनी भी मेहनत करें वो सफल नहीं हो सकती है, हम थक सकते हैं। तो अगर जिसे होश में रहना चाहिए वो होश में नहीं है, तो कौन होश में है? हमने देखा ईगो होश में है। तो ईगो होश में है यानी अपने आप को वो कहानी का ऊँट समझता है आत्मा, पर समझ रहा है कि कहानी में मुझे पार्ट मिला है, मैं वही हूँ। मेरे केस में वो किरण हो सकती है, और दूसरों को भी देखता है उनके पार्ट के अनुसार कि वो भी हाथी घोड़े ड्रैगन है, और उसी प्रमाण उनके साथ संबंध संपर्क में आ रहा है। तो सिर्फ मैं आत्मा हूँ ये ज्ञान समझने से ये ईगो चला नहीं जाता है। हमने देखा कि ये ईगो है वो एडॉप्ट करता है अपने आप को, और अब ये ऊँट होली ऊँट बन जाता है। और होली ऊँट यानी बाबा कहता है ज्ञान योग गुण आप ये सभी आपके अंदर है, पर ईगो समझता है कि ये ऊँट ही है गुणवान, यू ऊँट ही योगी है, ऊँट ही है जिसके अंदर सभी धारणाएं हैं। पर ये सदा के लिए नहीं हो सकता है, ये फेल होता है, क्योंकि ऊँट अभी भी अपने आप को स्टोरी में देखता है, और जो कुछ स्टोरी में होता है उसका इमीडिएटली अफेक्ट उसके ऊपर होता है। जो देह अभिमान जो बाबा कहता है, जो ऊँट अपने आप को कहानी के आधार पर आइडेंटिफाई करता है, तो अपने आप को छुड़ा नहीं पाता है इस स्टोरी से। तो जो सच्चा मैं है, कैसे पता चले कि अभी सच्चा मैं जागृत है? जो सच्चा मैं है वो कोई भी पार्ट के परे है, ड्रामा के परे है, और उसका जो अलौकिक नशा है वो परे का है। उसकी जो खुशी है वो उसे परे से मिल रही है, और वही है जो साक्षी है। ड्रामा के बाहर रहकर ड्रामा विटनेस करता है, ऑब्जर्व करता है, दृष्टा है। तो पुरुषार्थ ही यह है कि उस सच्चे मैं को होश में लाना और उसे होश में रखना। और हमने ये भी देखा कि जो सच्चा मैं है वो है ही राजकुमार। ऊँट समझते हैं तो लगता है कि इस पुराने ऊँट को अभी अच्छा ऊँट बनना है, बट जब हम अपने आप को राजकुमार समझते हैं, देखते हैं, तो वो है ही परफेक्ट, वो है ही फरिश्ता। तो जैसे ही हम इस देह अभिमान से अपने आप को बियॉन्ड कर लेते हैं, स्टोरी से बियॉन्ड हो जाते हैं, तो वो फरिश्ता है ही, आत्मा है ही राजकुमार। तो अगर इस तरह की हम एक्यूरेट प्रैक्टिस करते हैं, तो देह अभिमान उतने सेकंड उतने मिनट हम देह अभिमान से परे हैं, आत्मा होश में है, और ईगो ईगो अ, सो गया है, या उसको सुला दिया है, निकाल दिया है, रावण को निकाल दिया है। तो पुरुषार्थ ये है। और अगर परमात्मा
दिल तख्त पर बैठना है तो वो यही राजकुमार जो सबसे बियॉन्ड है वही वहाँ बैठ सकता है। तो हमारी प्रैक्टिस है कि हम 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट इसको एक्यूरेटली करें। तो वही होगा बेफिक्र बादशाह, क्योंकि उस वो भी ड्रामा से उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है उतने समय के लिए। और फिर ये प्रैक्टिस बढ़ती है। तो अब देखेंगे हम आज आज के सेशन में हम प्रशांत भाई से क्या सीखेंगे। हम वेलकम करते हैं प्रशांत भाई को। प्रशांत भाई, आपका वेलकम है। शुक्रिया। हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो थोड़े मिनट हम अनुभव में आएंगे। सबसे पहला कदम हमारे लिए हमारा जो श्रेष्ठ साधन है, और साधन हमारे लिए ये है पारस बुद्धि, उसका इस्तेमाल। और पारस बुद्धि से हमको जो दिखाई पड़ता है, महसूस होता है, वो है जैसे बाबा देख रहा है। We see what God sees and we understand what God understands. एक सेकंड की बात। इसीलिए ये सारी जो स्थूल दुनिया है वो स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। ये है पराई दुनिया, फिक्शनल वर्ल्ड। ये है नाटक की दुनिया, लेकिन पराई दुनिया। और इस दुनिया के परे जो दुनिया है, सच्ची दुनिया, वो भी स्पष्ट दिखाई पड़ती है। और ये है हमारी दुनिया। आकाश की रीति से देख रहे हैं, आकाश की एक इमेज, लेकिन ये है अविनाशी दुनिया, सच्ची दुनिया, हमारी दुनिया। सिर्फ ज्ञान की रीति से नहीं, लेकिन अनुभव। ये है हमारा इस मिनट में अटेंशन। और इस दुनिया में है हमारा सच्चा परिवार। और सभी है ज्योति बिंदु, क्योंकि यहाँ सादगी वृत्ति, सभी है सिंपल। नाटक के लिए और कुछ बहुत कुछ चाहिए ना, सामग्री चाहिए। नाटक में तलवार चाहिए, रुमाल चाहिए, मुकुट चाहिए नाटक के लिए, दाढ़ी। यहाँ घर में किसी सभी इन चीजों की जरूरत नहीं होती। तो घर में सभी होते हैं सिंपल, सादगी रीति से रहते। शरीर की भी जरूरत नहीं, शरीर भी नाटक के लिए चाहिए, नाटक की सामग्री। लेकिन कॉन्शियस चैतन्य है सभी, सभी अविनाशी, ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है। और इस कारण, सिंपलिसिटी होने के कारण और अविनाशी होने के कारण, वो नेचुरली श्रेष्ठ रहते हैं। इच्छा नहीं होती, चिंता नहीं होती। जितना किसी का लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होता है तो चिंता जास्ती होंगी। यहाँ जीरो, जीरो चिंता, इसलिए निश्चिंत।
और इच्छा मात्र में विद्या, दुख मात्र में विद्या, तो क्या रहेगा? उनका लाइफ ही होता है संतुष्ट स्वरूप और आनंद स्वरूप और शांति स्वरूप। सभी का लाइफ ही वैसा रहता है। और उन लोग को ये भी पता है, नाटक तो अलग बात है, ये भी पता है। इसलिए नाटक से इतना न्यारे रहे, इसका अर्थ वो निरअहंकारी और निर्विकारी भी स्वाभाविक रीति से रहते हैं। इतना श्रेष्ठ जो हम सुनते हैं, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, ये है स्वाभाविक स्थिति उनकी, नेचुरल स्टेज। सभी सदा। इसलिए सभी श्रेष्ठ, परमात्म प्यारे, सभी सदा। ये है दुनिया, ये है हमारा परिवार। और इस दुनिया में है हमारा सच्चा मित्र, ट्रू फ्रेंड, सुप्रीम फ्रेंड। तो इस लेवल पर सभी निराकारी ही होते हैं। तो पारस बुद्धि को आसान होता है ये इस रीति से देखना। पारस बुद्धि को अविनाशी अविनाशी डायमेंशन आसान है, सूक्ष्म भी आसान है। तो सभी निराकारी आसान है। पारस बुद्धि को स्वाभाविक लगता है, नेचुरल। तो ये है परिवार, सच्चा परिवार और सच्चा फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड। ट्रू फ्रेंड ये है वाइसेस्ट एंड हाईएस्ट। रूप है बिंदु, बिंदु निराकारी है, लेकिन नाता है अविनाशी नाता और नजदीक का नाता, समीप। फ्रेंड का नाता, नजदीक का। ये जो अलौकिक वातावरण है, ये हमें मदद करता है। ये अलौकिक वातावरण, इस वातावरण में सच्चा मैं होश में आता है। और जब वो होश में आता है, उसको स्पष्ट है, जब वो होश में आया, दिस इज अ बिग माइलस्टोन, होश में आना। जिस्मानी रीति से भी कोई होश में आया तो एक बड़ी चीज होती है ना, बड़ी बात होती है। जो बेहोश था वो होश में आए, एक जैसी नई जिंदगी मिल गई। ऐसा यहाँ रूहानी रीति से सच्चा मैं होश में आता है, उसको स्पष्ट मालूम पड़ता है कि वो है इस अविनाशी दुनिया का वासी, परम धाम निवासी। ये स्पष्ट महसूस होता है।
ज्योति बिंदु उसका रूप एक स्वाभाविक लगता है, खुद है अविनाशी, अमर, ये में स्वाभाविक लगता है। इसी वक्त उसका जो रूप है, his image, his form is smaller than an atom. इसीलिए निराकार है। एक जैसी आश्चर्य की बात है, अमेजिंग। So he sees it with amazement, his truth. इस सेकंड ये भी स्पष्ट महसूस होता है कि स्थूल दुनिया जो है उससे 100% स्वतंत्र है, वो अलग है उस स्थूल दुनिया से। स्थूल दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उसको वो है नाटक की दुनिया, पराई दुनिया, ये स्पष्ट है। छोटी दुनिया ऐसा लगता है, ये जैसा बहुत बड़ा ऐसा नहीं लगता है नाटक, ये छोटा और महत्व भी छोटा। क्योंकि अभी जब सच्चा मैं होश में आता है तो पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण भी नया होता है। नहीं तो पहला दृष्टिकोण होता था वो था हद का मैं, उस आधार पर रावण का दृष्टिकोण वही जैसा एक हमें लगता था ये नॉर्मल है। अभी ये दृष्टिकोण है सच्चा मैं, रूहानी मैं। उसका दृष्टिकोण है इस स्थूल दुनिया से संपूर्ण न्यारापन। उसको लगता है ये चीज क्या है, मतलब बहुत मुंज की बात है उसमें मिक्स करना। ये नाटक है ना, नाटक की दुनिया, स्टोरी है, स्टोरी वर्ल्ड, उसमें उसका लाइफ मिक्स करना एक जैसे एक बहुत बड़ी मुंज है, कंफ्यूजन। स्पष्ट पता है ये है अलग दुनिया, उसकी लाइफ है अलग। सच्चा मैं वो होता है अदृश्य साक्षी, वो रहता है अदृश्य मुसाफिर। जैसे वो आगे बढ़ता है उसकी मुसाफिरी चलती है। तो अदृश्य मुसाफिर स्मृति में रहता है, अदृश्य मुसाफिर होश में रहता है। ये है हमारा अटेंशन। अदृश्य मुसाफिर यदि होश में नहीं है तो हद का मैं होश में आएगा, उसी सेकंड देह अभिमान शुरू हो जाएगा। थैंक यू।
So it will be nice to hear any thoughts from you, any comments. How was the week? डेफिनेटली सभी ने होमवर्क पे ध्यान दिया ही होगा। आत्मा को होश में रखने का होमवर्क था। एक प्रश्न है लास्ट सेशन से जुड़ा हुआ, क्या हम ले सकते हैं? Yeah. अ, वो पूछ रहे हैं कि परमात्मा दिल तख्त क्या है और हम ब्राह्मण ही कैसे बैठ सकते हैं जबकि सब आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। Yeah, sure. सभी आत्माएं बाबा के पिता है और वो दिल तक सभी के लिए है। लेकिन बाबा जब टीचर के रूप में जब मिलता है ना, तो बाबा को ऐसी भाषा बोलनी होती है। टीचर है ना, तो टीचर इंस्पिरेशन देगा, कंपटीशन भी लाएगा, चैलेंज भी लाएगा, क्योंकि टीचर को पढ़ाना है और स्टूडेंट्स हैव टू पास। तो रावण जो है, रावण किस्म जो रावण जब राजा होता है किसी का लाइफ का, जीवन का राजा रावण है। रावण राम के दिल तक नशीन नहीं हो सकता। वन हैज टू बी जीरो रावण, तो राम के दिल तख्त पर आ सकता है। सो इस समझ से बाबा कहता है, मेरा दिल तख्त है, लेकिन दिल तख्त में बैठने के लिए पहले पात्र बनना है। और पात्र बनना यानी बी द सेल्फ सॉवरिन, स्वराज्य अधिकारी। यदि स्वराज्य अधिकारी बने तो दिल तख्त नशीन बनेगा। तो ये है कंडीशन। जो स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट्स के लिए वो होमवर्क करना होता है। नहीं तो सभी कहेंगे मुझे आई पास, आई गॉट, बाबा इज फादर, ही इज बाप है, सभी को पास करना चाहिए, सभी को ऑनर्स मिलना चाहिए। लेकिन वो कंडीशन डालता है, ये होमवर्क किया तो ऑनर्स मिलेगा। या थैंक यू। परमात्मा दिल तख्त क्या है ये भी उन्होंने पूछा, इसके लिए कुछ टिप? दिल यानी ये भाषा है ना हमारी। यदि कोई कहता है मेरे दिल में है, तो you know he is he is fully accepted, fully appreciated, accepted. It is like the highest। बाबा ने एक्सप्लेन भी किया, दिल तख्त जो है वो सतयुग का तख्त है, उससे भी बड़ा है ये, महान है। So it is the highest. God is accepting you. God is accepting everything that you are doing. God is pleased. भगवान खुश है। ये भी एक भाषा, पोएटिक भाषा से। आपका पुरुषार्थ जो है वो मान्य है, भगवान को मान्य है, तो दिल तख्त नशीन। या वेरी नाइस, थैंक यू। तो ये और भी क्वेश्चन, प्रश्न आए हैं पर सॉरी, आप कंटिन्यू कीजिए। या वन क्वेश्चन फ्रॉम हियर। तो स्वराज्य अधिकारी, ये भाषा ठीक है, अच्छी है, स्वराज्य अधिकारी।
और कोई भी कह सकता है। जैसा एक एफर्मेशंस होते हैं ना, स्वमान के लिए एफर्मेशंस, आई एम मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, आई एम डेफिनेटली मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, कोई भी कह सकता है मैं स्वराज्य अधिकारी। लेकिन खुद को कैसा मालूम पड़ेगा स्वराज्य अधिकारी है या नहीं, ये चेक करने के लिए विधि क्या है? स्वराज्य अधिकारी या आत्माभिमानी, बात एक ही है। निराकारी, विदेही, आत्माभिमानी, एक ही बात है ना। बहुत ऊंची स्थिति है, लेकिन एक्यूरेट आत्माभिमानी या स्वराज्य अधिकारी यदि अनुभव है या नहीं, क्योंकि हद का मैं जो है वो भी कह सकता है। हद का मैं इज स्टबर्न, उसमें हट रहता है हद का मैं। तो हद के मैं you know, you know, उस स्थिति से भी हम भाषा बोल सकते हैं, स्वराज्य अधिकारी, मैं आत्माभिमानी, मैं विदेही हूँ, भाषा। लेकिन खुद को कैसा मालूम पड़ेगा इस सेकंड, इस घड़ी मैं सचमुच आत्माभिमानी है या मिक्स है, ये कैसा मालूम पड़ेगा? जवाब है, खुशी कभी गायब नहीं होगी। अगर स्वराज्य अधिकारी है तो शांत रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, जो कुछ भी दुनिया आसपास में हो रहा है। तो खुशी बहुत है, बहुत लोग खुश है। जब दसरा, दिवाली, चतुर्थी, खुशी तो सभी जगह है। तो सभी आत्माभिमानी है उस टाइम, स्वराज्य अधिकारी है, खुशी भी है, शांति भी है। और जवाब है, आत्मा को बार बार अपने घर को एक्सपीरियंस करने की धुन होगी। ड्रामा में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। रावण फ्री फीलिंग होगी। इमोशंस बेस्ड ऑन ड्रामा में ट्रैप नहीं होंगे। बैलेंस रहेगा। स्वतंत्र अनुभव होगा। हलचल में नहीं आएंगे। ड्रामा में फंसेंगे नहीं। Yeah, very good. Yeah, many answers are good and very clear. एक भाषा बाबा बाबा कहता है कभी कभी, और ये भाषा है, ये जो नाटक नाटक जो है ना, स्थूल दुनिया, यदि आपको लगता है ये दुनिया है न्यारी, आप स्वतंत्र है इस दुनिया से, तो कौन कह सकता है ये सारी दुनिया जो है, स्थूल दुनिया, नाटक की दुनिया, वो है अलग दुनिया, और वो खुद खुद को लगता है वो स्वतंत्र है उस दुनिया से। वो दुनिया ही यदि गायब हो जाए इस सेकंड, तो उसको कुछ कुछ चिंता नहीं होगी, दुख नहीं होगा। उसकी दुनिया ही अलग है, ऐसा किसको महसूस होगा? यदि सच्चा मैं होश में है तो उसका ये महसूस होगा। यदि वो होश में नहीं है तो ये अनुभव नहीं होगा। यदि आत्मा होश में नहीं है तो उसी सेकंड जो हद का मैं है वो होश में आता है, वो अधिकारी बन जाता है। स्व नहीं, लेकिन हद का मैं वो होश में आता है और वो अधिकारी बन जाता है।
और जो हद का मैं है उसको ऐसा नहीं लगेगा कि ये दुनिया पराई है। वो बंधा हुआ रहता है हद का मैं। रावण जो है, रावण का फुल डिपार्टमेंट इसमें बंधा हुआ रहता है। तो वो मैं फीलिंग नहीं होंगी ये न्यारापन। लेकिन जब आत्मा होश में है, सचमुच होश में है, तो उसको न्यारापन स्पष्ट होगा। अभी प्रशांत बोल रहा है, ये सभी कुछ बोल रहा है, लेकिन प्रशांत भी इस स्टोरी का एक पार्ट है। और उसी वक्त सच्चा मैं, अदृश्य साक्षी, वो देख रहा है। अदृश्य साक्षी होश में रहकर देख रहा है, न्यारा होकर देख रहा है नाटक और स्टोरी, स्वतंत्र महसूस करके देख रहा है। तो उस टाइम सच्चा मैं होश में है। उस टाइम वो है अदृश्य साक्षी। उस टाइम वो है स्वराज्य अधिकारी। तो एक स्टेप हमें जरूरी चाहिए। तो हम आते हैं, इस दुनिया में आते हैं, इंटरेक्ट भी होते हैं। तो हमें इस दुनिया से आज की मुरली थी ना, वो माया, और माया के अलग अलग स्टॉर्म्स। माया ब्रिंग्स तूफान मिलाती है, और माउस 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 क्या कहेंगे, चूहा बनकर भी आती है, एलिगेटर बनकर भी आती है माया। तो माया से फ्री रहने के लिए युक्ति क्या? गारंटीड फ्री, माया से फ्री रहना, थोड़ा टाइम भी माया से फ्री रहना, उसके लिए क्या विधि? हमें इंटरेक्ट होना है, सब कुछ पार्ट भी बजाना है, लेकिन आधा घंटा भी माया से फ्री रहना, उसके लिए कौन सी विधि है आपकी? जवाब आ रहे हैं। आत्मिक स्थिति, बाबा की याद, जागृत रहना, देही अभिमानी रहना, राम के साथ रहना, सोल कॉन्शियस, अदृश्य साक्षी होकर रहना, लाइन के बाहर रहना, नाइस। यस। पारस बुद्धि का इस्तेमाल करना, लाइट रहना या लाइट में रहना, या स्पष्टता। वेरी गुड। यस, वेरी वेरी यूजफुल। हमें सभी चाहिए, ये सभी जो कुछ कहा है ना, वी वांट ऑल वेपन्स। सभी जो वेपन्स, हथियार सभी चाहिए। अलग अलग टाइम, अलग अलग उसका उपयोग होगा। लेकिन वन वन एक्सप्रेशन बाबा यूजेस, अदृश्य अवतार, इनविजिबल इनकार्नेट, अदृश्य अवतार। तो अभी ये है अदृश्य आत्मा, उसको पता है ये नाटक। अदृश्य आत्मा उसका घर है, नो। वो तो बहुत भाग्यवान है, अदृश्य आत्मा। उसकी दुनिया है परम दुनिया, सुप्रीम। टू स्टार्ट विथ, ये है दुनिया, सच्ची दुनिया। ये नाटक की दुनिया नहीं, सच्ची दुनिया। ये है परमात्मा की दुनिया, उसके साथ की दुनिया, वर्ल्ड ऑफ गॉड, वर्ल्ड विथ गॉड। ये है दिव्य दुनिया। दैत्य का वाइब्रेशन नहीं है यहाँ। सभी है दिव्य, और दुनिया ही है दिव्य, दिव्य और अलौकिक।
ये जो स्थूल दुनिया है वहाँ दैत्य आ सकता है, लेकिन ये है हमेशा के लिए दिव्य दुनिया। बहुत बड़ी बातें हैं ये, अविनाशी है, दिव्य है, अलौकिक है, परमात्मा के साथ है, प्यार की दुनिया और आनंद की दुनिया। ये है परफेक्शन, संपूर्ण। सब कुछ जो देखता है, महसूस होता है, परफेक्ट है। सभी परफेक्ट, सभी है निर्विकारी, निरहंकारी और निराकारी। ये सभी इतना श्रेष्ठ है। 100%। हम जब कहते हैं ना आनंद है, प्यार है, लेकिन 100%, ना कुछ भी इम्परफेक्शन नहीं है। संपूर्ण, संपन्न ऐसी दुनिया है। और अदृश्य आत्मा जो है वो है प्रिंस, अविनाशी प्रिंस। ये है इटर्नल ट्रुथ, सभी का जो सत्य है। अब इटर्नल यानी अभी भी यही सत्य है उसका। और वो इस दुनिया में आता है, संगम युग में आता है। क्यों आता है? वो यहाँ आता है कार्य के कार्य के कारण, कार्य के अर्थ। जैसे बाबा का कार्य होता है वही उसका कार्य, क्योंकि उसके सभी भाई जो है ना, भाई है निराकारी। सभी भाई जो है वो भी अदृश्य भाई है, इनविजिबल ब्रदर्स। वो इस दुनिया में फंसे हुए हैं। ये दुनिया जो है ये है फिल्म की दुनिया। बहुत बार बाबा कहता है ये जैसा फिल्म है, तो फिल्म ही है ये नाटक। और फिल्म की दुनिया में वो फंसे हुए हैं, गहरे रीति से फंसे हुए हैं, अनकॉन्शियस, बेहोश है। और भाई है, और क्या इससे अर्जेंट और क्या हम कर सकते हैं? इसलिए जैसे बाबा को जो एक दिल से एक इंटरेस्ट, अर्जेंसी है ना, ये उन्हों को होश में लाना, वही होता है अदृश्य, अदृश्य अवतार। उसका कार्य है यहाँ सभी को होश में लाना। उसीलिए वो यहाँ आया है। अदृश्य, अदृश्य प्रिंस है, लेकिन अदृश्य अवतार की रीति से आया है यहाँ उन्हों को निकालने के लिए। उसको पता है ये जो दुनिया जो है, स्थूल दुनिया, नाटक की दुनिया, इट हैज गॉट नथिंग टू ऑफर टू हिम। कुछ वहां लेने के लिए नहीं आया है, भिखारी बनकर नहीं आया है वो यहाँ, और गुलाम बनकर नहीं आया है, लेकिन आया है अवतार होकर, फरिश्ता अवतार, फरिश्ता का कार्य करने के लिए आया है यहाँ। ये जो वृत्ति है ना, वो वृत्ति है प्रोटेक्शन है, माया से प्रोटेक्शन। क्योंकि इस वृत्ति में सबसे पहला हुआ आत्माभिमानी। ये ठीक है, आत्माभिमानी है तो दूसरों को होश में लाएगा। अदृश्य है ना, वो अदृश्य अवतार है, तो उस खुद को आत्माभिमानी स्थिति में स्थित कर सकता है वो। बाबा का कार्य है, तो बाबा की याद हुई इसमें। पता है उसका उसका घर और उसकी जो फुलनेस, संपूर्णता और परफेक्शन, ये इमर्ज है
अनुभव है, गहरे रीति से पता है, खुद बहुत भाग्यवान है और बाकी सभी जो है वो भी भाग्यवान है। ये इमर्ज रीति से महसूस है। He knows he is lucky, he knows everyone is lucky। इसीलिए आया है उन को होश में लाने के लिए, क्योंकि वो है, सभी है राजपुत्र, ऑल आर प्रिंसेस, लेकिन खुद को ऑर्फन समझते हैं। है प्रिंसेस, ऑर्फन्स, यानी बाबा क्या कभी कहते हैं पोर, है ना। तो है बहुत भाग्यवान, लेकिन ऑपोजिट उनकी जो अभी जो माया ने उनको इस स्थिति में लाया है, कंफ्यूजन मुंज में लाया है, वो समझते हैं खुद है ऑर्फन्स, यू नो, भीख भी मांगते हैं, दुख भी अनुभव करते हैं। इसी वक्त वो है प्रिंसेस एंड दे आर लकी। तो अदृश्य अदृश्य अवतार जो है उसका कार्य है उनको होश में लाना, और होश में लाया तो क्या क्या अनुभव हो गया? यदि कोई होश में आया तो क्या अनुभव होगा उसको? आप बताओ। आपका कार्य है उनको होश में लाना। कोई होश में आया तो आपको कैसा मालूम पड़ेगा होश में आया है? जैसे जान आएगी, एक आंसर है। हाँ, हाँ। बिकेम अलाइव। उनके पास खुशी होगी और कृतज्ञता भी होगी। परिवर्तन होगा उनमें। वो स्टेबल होंगे। गुलाम नहीं रहेगा। या वेरी गुड। दुनिया दुनिया को टेम्पररी देखेगा। या बहुत इफ सारे आंसर। यदि कोई एक प्रिंस है ना, प्रिंस बेहोश था, उसको होश में लाया, तो उसको ये स्मृति होंगी ना, इज प्रिंस, मैं प्रिंस हूँ, ये स्मृति में आएगा। मैं उसके पास जो कुछ है ये याद आएगा उसके, उसको कौन पिता है ये सभी स्मृति में आएगा। यहाँ भी यदि कोई स्मृति में आया ना, होश में आया, प्रूफ होगा उसको, इमर्ज रीति से महसूस होगा, ही इज इटर्नली लकी। इज लकी बट इटर्नली लकी। नाटक के कारण लकी नहीं, स्थूल दुनिया के कारण लकी नहीं, लेकिन उसको लकी महसूस होगा अलौकिक दुनिया के कारण, अलौकिक सत्य के कारण, इमर्ज रीति से महसूस होगा। यहाँ स्थूल रीति में दुनिया में दुख भी है ना, क्या बीमारी भी है, दुख यानी शरीर का भी दुख है, चोट चोट लगी है ना, शरीर छोड़ने वाला भी है, और बहुत कुछ लड़ाई भी हो रही है आसपास, लेकिन अंदर से महसूस होगा ही इज वेरी लकी, क्योंकि उसका जो होश में आना यानी उसकी दुनिया ही बदल जाती है। नाटक है, नाटक समझ में आता है। तो वो होश में आएगा जब हम उसको उस रीति से देखेंगे। तो अदृश्य अवतार जब आता है उसको ये स्पष्ट है सभी जो है वो बहुत भाग्यवान है, वेरी लकी और इटर्नली लकी। और इस दृष्टि के कारण बाकी सभी उसमें पावर है। जब आप उस लकी रीति से देखते हैं ना,
उनको जैसे एक लॉटरी मिल गई है, इस रीति से आप देखेंगे। ये लॉटरी है ना, टू बी अ प्रिंस। जो खुद को ऑर्फन समझता है, यदि उसको मालूम पड़ा वो है इटर्नल प्रिंस, एक बड़ी लॉटरी हो गई ना। तो यहाँ एक लॉटरी मिल जाती है सभी को, अविनाशी लॉटरी। तो आपका जो वृत्ति है, दृष्टि है, उसमें ये यदि है ना, किसी को भी देखते हैं आप, उसमें यदि है कि नाटक में पार्ट है, उसके साथ है अदृश्य प्रिंस, and that he is very lucky. He has won a lottery. यदि ये आपके वृत्ति में है, इस वृत्ति में ताकत है, उसका रिजल्ट होगा, सेवा होंगी। यदि आपको स्पष्ट है तो ताकत है। यदि एक आपके गांव में आपने फोन किया ना किसी को, गांव में आपने फोन किया और बताया कि आपको लॉटरी मिल गई है, लॉटरी प्राइज मिल गया है, लॉटरी, यू यू हैव वन अ लॉटरी। वेरी कोई some friend you tell the news that you have won a lottery, तो क्या होगा? वो उसी वक्त निकल जाएगा घर से, आपके घर आएगा। मतलब क्या ये लॉटरी कहाँ से आई है, कहाँ है लॉटरी, कैसे आपको मालूम पड़ा? He will not just say, oh, yes, thank you, I will find out tomorrow, next week. You know, he will be out of bed straight away. He will come to your place. सोया हुआ भी था तो वो खड़ा हो जाएगा, उसको यदि बताया तो लॉटरी मिल गई, क्योंकि इसमें पावर है ना। वो जो न्यूज़ है उसमें पावर है, ताकत है। तो यहाँ भी ना, किसी को भी हम देखते हैं, आपकी मैसेज है यू वन अ लॉटरी, यू आर लकी एंड यू वन अ लॉटरी। अदृश्य अवतार, उसका कार्य ये है to give prizes. We are not giving them lottery ticket, we are giving the prizes. You have won a lottery. सिर्फ बिंदु बिंदु देखा, आत्मा देखा, दैट इज ऑल ट्रू, ये सच्ची बात है। लेकिन वो है राजपुत्र भी, अविनाशी राजपुत्र। तो वो होश में आएगा, इसमें पावर है, उसको he will find out which lottery it is। और अच्छी न्यूज़, इट इज अ गुड न्यूज़, क्योंकि उसको मालूम पड़ जाएगा कि वो है अविनाशी प्रिंस, उसके पास खजाने हैं, वो है अविनाशी और बियॉन्ड बिलीफ, एवरी एस्पेक्ट, एवरी लेवल, बियॉन्ड बिलीफ। जिन्हों को ये महसूस होता है ना, उन्हों का, जिन्हों को अंदर से पता पड़ जाता है उनके पास बहुत बड़ा खजाना है, संपूर्ण है, नॉट एम्प्टी, फुल, दे आर नॉट ऑर्फन्स, दे आर प्रिंसेस। तो माया वो आकर्षण नहीं ला सकती है, कम होगा, माया की जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। अंदर से यदि खालीपन महसूस होता है तो माया डिसीव कर सकती है, माया धोखा दे सकती है। लेकिन यदि किसी को जितना ये अंदर से भरपूर और संपन्न और अविनाशी, ये जो एस्पेक्ट्स जो है वो जितना महसूस होता है, अनुभव होता है, उतना अंदर में ताकत होती है, पावर होता है। और यहाँ का जो नीचे का जो आकर्षण है उसका असर कमती होगा।
Yeah, excellent. Um, Kiran was saying there are some questions, so we will hear some questions. जब हम ड्रिल्स करते हैं, आत्मा परमधाम जाती है, बाबा से शक्ति लेती है, क्या आत्मा सच में जाती है जब हम विजुअलाइज करते हैं, या आत्मा ट्रैवल बियॉन्ड ट्रैवल करती है, टाइम बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस? Do you mind to repeat? I got little या distracted. जब हम ड्रिल करते हैं कि आत्मा बियॉन्ड टाइम और स्पेस जा रही है, तो क्या परम धाम में आत्मा जाती है, बाबा से शक्ति लेती है? क्या आत्मा सच में जाती है क्या? Yeah, very good. तो क्या है वो जो सीन जो है ना, परम धाम का सीन, वो है अविनाशी सीन. That that ex, that reality is timeless. It never ends. All that is happening, हम जो कुछ करते हैं ना, हमारा attention वहां जाता है. We are directing our attention there and we are experiencing it. Attention को क्या कहेंगे? हमारा ध्यान, ध्यान. मन बुद्धि से वहाँ। या जैसा अंग्रेजी शब्द अच्छा है, अटेंशन. तो ये जैसा एक टॉर्च जैसा होता है. जहाँ चाहिए वहाँ मैं ये टॉर्च डाल सकता हूँ, टॉर्च की लाइट. तो ये ऑर्डिनरली हमारी ये जो अटेंशन है इस स्थूल दुनिया में ही रहता है. you know. तो एज अ योगी, राजयोगी, we direct our attention to the supreme whole. ये जैसे टॉर्च लाइट होते हैं ना, जहाँ चाहिए वहाँ हम ले सकते हैं. ये एज अ योगी हम ये अटेंशन हमारे परम धाम में लाते हैं और वहाँ का जो नज़ारा है, सीन है, वो अनुभव करते हैं. यथार्थ किया तो है परम धाम, वो अनुभव है. यथार्थ किया तो देन एकाग्रता अलग बात है. तो उसके कारण दूसरा अनुभव होगा. एकाग्रता उसके साथ है तो. या थैंक यू. क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि बुद्धि में जो ज्ञान है, उस ज्ञान का हम अनुभव करते हैं, मन अनुभव कर रहा है वहाँ पे? क्या ये सही है कहना? माइंड टू रिपीट. इससे है ना, बाबा ने हमें बहुत सारा वर्णन दिया है परम धाम का. वो बुद्धि में हमें ज्ञान है, हम हमारा परिवार वहाँ यहाँ वहाँ है, बाबा वहाँ है. तो जो बुद्धि में परम धाम का ज्ञान है, उस उसका मन अनुभव कर रही है, क्या ऐसा हम कह सकते हैं? ज्ञान एक बात है, अनुभव और एक बात है. सभी में ज्ञान है, लेकिन इस मिनट में उनका अटेंशन ये और कहाँ जा सकता है, उनका अनुभव स्थूल तरह से हो सकता है. ज्ञान है, उन दूसरों को भी ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन सारा दिन अनुभव स्थूल रीति से हो सकता है. तो यहाँ अनुभव करना एक सब्जेक्ट है, विषय है हमारे लिए.
थैंक यू। बाबा के बाबा से कंबाइन है, ऐसा एक्यूरेट मीनिंग क्या होगा? इसका एक्यूरेट मीनिंग क्या होगा? हाँ, या श्योर। इन्हें बाबा क्या कहता है, अभी मैं ये हैंड है ना, ये मेरा एक हाथ, इस हाथ को मैं दूसरे हाथ से जस्ट सिर्फ आई एम जस्ट टचिंग, जस्ट टच, वेरी ऑर्डिनरी, वेरी ऑर्डिनरी एक्शन। लेकिन एक हम एक प्रयोग कर सकते हैं, थॉट एक्सपेरिमेंट, और इसी सेकंड में अनुभव करना कि आत्मा है यहाँ, उस शरीर का, इस हैंड का इस्तेमाल कर रहा है आत्मा, और उसके साथ बाबा भी आत्मा और परमात्मा, परमात्मा तो ये फ्रेंड है ना, परम परम दोस्त है, दोनों साथ इस इस हाथ का इस्तेमाल कर रहा है, दोनों टुगेदर कर रहे हैं। तो यहाँ वी आर बोथ टचिंग दिस हैंड टुगेदर, दोनों साथ है और इस हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस टाइम कंबाइन स्थिति हो गई, और जब ये दोनों अटेंशन है कि यहाँ आत्मा है, आत्मा के साथ बाबा भी है, शायद आप कुछ काम कर रहे हैं, घर में ही काम कर रहे हैं, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, दोनों साथ है यहाँ, आत्मा और बाबा। गॉड इज वन थॉट अवे फ्रॉम अस, टू नो दिस। परमात्मा एक संकल्प इतना ही दूर है, कितना दूर है परमात्मा, ही इज वन थॉट अवे। जो डिस्टेंस डिस्टेंस जो है वो सिर्फ एक संकल्प का डिस्टेंस है। तो जब संकल्प किया तो हक से आपको पता पड़ेगा कि दोनों साथ है, दोनों ये है कंबाइंड स्थिति का अनुभव। इसका प्रयोग दृष्टि में भी कर सकते हैं, कभी भी ऑर्डिनरी जब हम बैठ कर दृष्टि देते हैं वो अलग बात है, लेकिन एक प्रयोग कर सकते हैं। अपन आप सिटी में है, ट्रेन में है, लेकिन बाबा और माए दोनों साथ है यहाँ, और आंखों का प्रयोग करें, आंखों का इस्तेमाल करें, दोनों है इस आंखों के पीछे। ये है कंबाइंड स्थिति का अनुभव। वेरी ब्यूटीफुल। तो अवतरित आत्मा भी हमेशा इसका भी प्रयोग कर सकती है, right? जब दृष्टि देती है, किसी के संबंध संपर्क में आती है, तो बाबा साथ है। यस, यस। अच्छा, एक अभी क्वेश्चन आया है, भाई जी क्या आपको बाबा की टचिंग होती है, या बाबा आपसे बात करते हैं, या आपको महसूस होता है, और कैसे? ट्रांस मैसेंजर उस रीति से नहीं, ट्रांस मैसेंजर वो अलग अलग है, लेकिन अलग दूसरी रीति से, या
अंदर से पता है, नजदीक का नाता है, ये पता। दिस इज ट्रू फॉर एवरीवन। जितना हम उस हक से ना रहते हैं ना, तो आसान होता है। हक है सभी से। It's excellent. So we'll create one more minute of attention. Yeah. और जैसे हमने कहा था, अदृश्य अवतार। अदृश्य अवतार वो बिल्कुल अलग प्रशांत जो है और इस नाटक में है। अदृश्य अवतार वही है अदृश्य साक्षी। बिल्कुल अलग। ये उसका घर भी अलग, उसका परिवार भी अलग। विचित्र। लेकिन ये अंदर से पता है कि वो बहुत भाग्यवान। और ये भी पता है सभी है भाग्यवान। इसलिए अवतार, he has come to give this news. मैसेंजर, पैगंबर, कौन सा पैगाम देना देने के लिए आया है? सभी भाग्यवान है, लॉटरी मिल गए हैं। एक पैगाम देने के लिए आया है वो। लॉटरी टिकट नहीं, लॉटरी प्राइज सभी को मिल गए हैं। ये मैसेज जो है, ये पैगाम है, उसमें ताकत है उन्हों को होश में लाने की। और सच्ची बात है ना, इसलिए जितना हमें अंदर से निश्चय है, स्पष्ट है, उतना उसमें लाइट जास्ती होंगी, ताकत जास्ती होंगी। ये है फुल टाइम होमवर्क हमारे लिए। एक हफ्ता के लिए नहीं, फुल टाइम पैगंबर और फुल टाइम इनकारनेट अवतार। इसमें खुद के लिए प्रोटेक्शन भी है और सभी तरफ से। एवरीवन विंस। दे विन, यू आल्सो विन। शांति। थैंक यू वेरी मच प्रशांत भाई। बहुत ही प्रैक्टिकल बात आज हमने देखी। संबंध संपर्क में जो माया सबसे ज़्यादा हैरान करती है, उसका क्या, उसको कैसे काबू में रखें, उसका उसका आंसर आज हमने देखा। एक बात बहुत अच्छी लगी कि जब अदृश्य अवतार इस ड्रामा में आता है तो उसे ड्रामा से कुछ भी नहीं चाहिए। ये बहुत ही कंप्लीट शिफ्ट है हमारी मनोवृत्ति की, क्योंकि जनरली किसी भी संबंध संपर्क में आते हैं तो देहभान के कारण देह के तरफ या कोई कोई भी पिछली बातें वो सारी बाहर आती है। और ये भी हम देखते हैं कि उसकी दृष्टि मेरे लिए क्या है, नहीं, समथिंग वी आर ट्राइंग टू गेट अप्रूवल या अ, कुछ प्रूव करना चाहते हैं ना अंदर से ही, वो कुछ देह अभिमान अहंकार जो होता है कि सभी मुझे एक्सेप्ट करे।
नहीं ऐसे कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स के साथ हम संबंध संपर्क में आते हैं या उसको कैसे खुश करें। तो हम यहाँ पे कुछ भी लेने के लिए नहीं जा रहे हैं बहुत बड़ी लॉटरी मिली है और उसे हम ये न्यूज़ दे रहे हैं कि लॉटरी मिली है, आप भी इतने श्रेष्ठ हैं, इतने भाग्यवान हैं, संपन्न हैं। तो उसमें बहुत बड़ी ताकत है। एक भाई के साथ रहम के साथ हम जा रहे हैं और हमने ये भी देखा कि बाबा को साथ रख के बाबा के साथ हम उसे ये न्यूज़ दे सके। तो बहुत अच्छा अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत प्रैक्टिकल है और सही में अगर हम ऐसा कर सके तो माया से बिल्कुल सेफ रहेंगे। या सही था प्रशांत भाई जो कहा। Yeah, very good. I see Sureka Didi in the camera. It will be nice to hear some thoughts. Hello from um, from Sureka Didi. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। Yeah, Om Shanti. अच्छा लगा आपका सेशन। हमारे कुछ भाई बहन भी बहुत सारे इसमें जुड़े हैं, पंधाना और पंधाना के आसपास के। जो नहीं जुड़ पाए तो उनके लिए रिकॉर्डिंग मिलेगी हमको। सिस्टर आवाज आ रही है? Yeah, yeah. जी सुनाई दे रहा है। यस आपको रिकॉर्डिंग हम अ, भेजेंगे ज़रूर। जी जी जी। कुछ कुछ भाई बहनों को कुछ वर्क होता है तो वो जुड़ नहीं पाए, तो रिकॉर्डिंग चाह रहे हैं। वेरी नाइस। ओके तो आज हम फिर यहीं समाप्त करेंगे। सभी अदृश्य अवतार बन के पूरे वीक हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और वापस नेक्स्ट मंगलवार 4 बजे वापस मिलेंगे। थैंक यू। ओम शांति।